बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेसन 9 अंडरस्टैंडिंग एक्सिस। एक्सिस की हम लोग को क्या करनी है? अंडरस्टैंडिंग करनी है। एक्सिस इज़ अ डेटाबेस क्रिएशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस इज़ अ डेटाबेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। बट व्हाट इज़ अ डेटाबेस? Notice that database is a compound word name made of two words, data and base. Microsoft Access is a database creation and a management program. क्या है? डेटाबेस क्रिएशन का सॉफ्टवेयर है और मैनेजमेंट प्रोग्राम है. बट व्हाट इज़ अ डेटाबेस? डेटाबेस है क्या? नोटिस दैट डेटाबेस इज़ अ कंपाउंड वर्ड. आप लोगों ने नोटिस किया है कि डेटाबेस क्या है? एक कंपाउंड वर्ड है, जुड़ा हुआ वर्ड है. मेड ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बना है, डेटा और बेस. Data is described by dictionaries as a series of observations, measurements और facts and informations. डेटा को हम किस तरह बयान करते हैं? डिस्क्राइब मीन होता है बयान करना. किस तरह बयान करते हैं डिक्शनरीज में? ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, मेजरमेंट्स हो सकती हैं, कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है. एंड बेस इज डिस्क्राइब्ड, बेस को किस तरह बयान करते हैं? एज द बॉटम और सपोर्टिंग पार्ट ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज़ की सपोर्टिंग पार्ट को क्या कहते हैं? उसको हम बेस कहते हैं. द फंडामेंटल और अंडरलाइंग प्रिंसिपल और पार्ट एज ऑफ एन आइडिया, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, अ बेसिस, अ सेंटर ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और सप्लाई. किसी भी चीज़ के फंडामेंटल या तौर तरीके, प्रिंसिपल जो होते हैं वो किसी तरह का आइडिया हो सकता है, कोई सिस्टम होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, किसी चीज़ की बेसिस होंगी, या फिर ऑपरेशंस कहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्या चीज़ सप्लाई हो रही है. This means database is a compilation of information and also a system through which that compiled information could be accessed. इसका क्या मतलब है कि डेटाबेस एक कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी किस में होती है? डेटाबेस में होती है. एंड इसको हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम कह सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है एक ही जगह कंपाइल्ड हुई हुई है, जुड़ी हुई है, उसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, उस तक रसाई कर सकते हैं. Why do we need database? हम लोग को डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? In a nutshell, to organize information so that it is easily accessible. अगर हम लोग एक ही बाउंड्री में रहते हुए, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन जितनी भी हमारे पास डेटा है उसको तरतीब देना है, सो दैट इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल, उससे क्या कर सके? वो आसानी से ओपन हो जाए, उस तक हमारी रसाई पहुंच जाए. टू टेक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं इसके लिए? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं. कंसिडर कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ अ मोबाइल फ़ोन. अब हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हम उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को अगर देखें, हेयर यू हैव अ डेटाबेस कंप्राइजिंग नेम्स, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, एक्सेट्रा. हमारे पास क्या होते हैं उस डेटाबेस में? नेम्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, फ़ोन नंबर्स वगैरह होते हैं. इट इज़ सिंपल एंड ईजिली एक्सेसिबल. उसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम पहला लेटर क्या करते हैं? लिखते हैं और वो क्या हो जाता है? हमारे पास आराम से ओपन हो जाता है. ऑन द अदर एंड, कंसीडर द डेटाबेस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स. अगर हम लोग दूसरी तरफ NIC का डेटाबेस देखें, विच नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मेंटेन्स. कौन उसको मेंटेन करता है? नादरा. NIC का जितना भी हमारा डेटा होता है, उसका जो डेटाबेस होता है उसको मेंटेन कौन कर रहा है? यानी उसकी जो भी उसकी वर्किंग हो रही है उसको चला कौन रहा है? नादरा. ऑलमोस्ट 100 मिलियन पाकिस्तानीज हैव NICs. पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं उनमें 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास NICs हैं. नादरा मेंटेन्स रिक्वायर्ड पर्सनल डिटेल्स ऑफ ऑल 100 मिलियन NICs होल्डर्स, इंक्लूडिंग देयर नेम, करंट एंड प्रीवियस एड्रेसेस, देयर फ़ोन नंबर्स, देयर प्लेस ऑफ बर्थ, देयर पेरेंट्स नेम एंड मच मोर. वहाँ पर उनके पास, नादरा वालों के पास, उनको जो भी रिक्वायर्ड आप लोग की डिटेल्स चाहिए होती हैं, लाइक जिनके पास भी NICs हैं उनका नेम, उनके एड्रेसेस यानी पहले कहाँ रहते थे, अब कहाँ रह रहे हैं, या फिर उनके फ़ोन नंबर्स, वो कहाँ पैदा हुए, उनके पेरेंट्स के नेम्स, और इसके अलावा जो भी उनको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है. एंड कंटिन्यूसली अमेंड्स दिस डेटाबेस एज द डेटा चेंजेस. जैसे ही उनका कोई ना कोई डेटा चेंज होता है, वो उसको क्या करते हैं? उसमें अमेंडमेंट करते हैं, यानी उसको बदली करते हैं, यानी चेंज करते हैं. इफ़ वी डू नॉट हैव अ डेटाबेस, हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इन्फॉर्मेशन. अगर हमारे पास डेटाबेस ना होता तो हम अपने इस इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन बेसिकली किसको कह रहे हैं? डेटा को. किसी भी चीज़ का डेटा, जैसे यहाँ पर हमारे पास NIC का डेटा है 100 मिलियन लोगों का, तो किसी भी तरह का अगर डेटा होगा तो उसको हम कैसे तरतीब देंगे, ये देख रहे हैं. एंड हाउ वी कैन एक्सेस दैम, और हम उसको कैसे उस तक रसाई कर सकते हैं. व्हाट मेक्स डेटाबेसेस सो एफिशिएंट इन ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन. डेटाबेस को कौन इतना एफिशिएंट बनाता है? कैसे हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को तरतीब देते हैं, ये देखते हैं.
What is the magic which takes so much data and yet organizes them so efficiently that they are instantly accessible? क्या ऐसा जादू है, ठीक है, जो इतना सारा डेटा लेता भी है और फिर उसको तरतीब देता है इतने अच्छे तरीके से, जो कि अचानक हम लोग क्या कर सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर लेते हैं. देयर आर टू मैजिक्स. यहाँ पर हमारे पास दो तरह के मैजिक्स होते हैं, कंप्यूटर एंड डेटाबेस. हमारे पास कंप्यूटर है और सेकंड डेटाबेस है. एंड व्हाट इज़ द मैजिक ऑफ अ डेटाबेस? डेटाबेस का मैजिक क्या है हमारे पास? इन अ डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल. डेटाबेस में हमारे पास इंफॉर्मेशन किस तरह तरतीब दी जाती है? टेबल की फॉर्म में. Every column carries one type of information while every row notes all the information of a particular subject. कॉलम में हमारे पास क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है. इसी तरह हमारे पास जो रो होती है उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन होती है. लुक एट अ सिंपल डेटाबेस ऑफ मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट्स. अगर मैं अभी यहाँ पर देखें, आपकी बुक में ही एक हमारे पास टेबल दिया गया है मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट्स का. तो यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं, जैसे यूज़र आईडी का है, नेम का है, ईमेल का है, फ़ोन का है, फ़ोटो का है, ठीक है, डिफरेंट है. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ यूज़र आईडी 1 है एक कॉलम में, और एक कॉलम में नेम के कॉलम में उनका नेम है, जैसे हसन अब्दुल्ला. ईमेल उनकी दी गई है, फ़ोन नंबर दिया गया है और फ़ोटो दिया गया है. उन्होंने एक ही रॉ में अपनी हसन अब्दुल्ला यानी यूज़र आईडी 1, अगर मैं यहाँ पे 1 आईडी को सर्च करूँ तो मेरे पास क्या होगा? हसन अब्दुल्ला की पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही साथ एक ही जगह पे बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगी. तो एक्सिस का हम लोग के पास क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग एक ही रॉ में बिल्कुल आसानी से, यहाँ पे तो चले आपके पास छोटा सा टेबल है 7 मेंबर्स का है, अगर मेरे पास 1000 ऑफ हो जाए या 100 ऑफ हमारे पास 100 ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाए या डेटा आ जाए तो हम किस तरह उसको मैनेज करेंगे. इसी तरह हम उन डिफरेंट आईडीज़ देते जाएंगे, उनकी एक ही रॉ में क्या होता जाएगा, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती जाएगी. अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर पे करूँ, अगर मैं पेपर पे करना शुरू करूँ तो मैं अगर यहाँ पे एक नाम दे रही हूँ, हो सकता है मैं इसी नेम के नीचे यहाँ पे अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल आफिया, ठीक है, ये इनका नेम है, और मैंने यहीं पे ही क्या कर दी, इनकी यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ऐसे कर दिया. तो मुझे मुश्किल नहीं हो रही. अगर मैं नेम वाले कॉलम पे सर्च कर रही हूँ तो वहाँ पे उसका नेम तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी ईमेल भी इसी में आ रही है. तो मुझे क्या होगा, एक एक चीज़ को अलग अलग ढूंढना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसका मोबाइल नंबर भी दे दूँ तो कितना मुश्किल होगा कि सेम चीज़ एक ही उसमें सर्च करना. इसीलिए एक्सिस हम लोग को ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हर चीज़ का अलग से कॉलम बनाइए और उसमें क्या करें, एक ही रॉ में पूरी इन्फॉर्मेशन सेव करवा दीजिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, दिस इज़ अ रिलेटिवली सिंपल डेटाबेस सिस्टम इन विच द एंटायर डेटाबेस इज कंटेन्ड इन अ सिंगल टेबल. यहाँ पे रिलेटिवली सिंपल डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर एक टेबल होता है हमारे पास. सिंगल टेबल में जितना भी हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, एक सिंगल टेबल में आ जाता है. एंटायर डेटाबेस यानी पूरा डेटाबेस, एंटायर का मतलब होता है पूरा. तो हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी हमारे पास डेटा होता है वो क्या होता है, एक सिंगल टेबल में होता है. इट इज़ कॉल्ड अ फ्लैट डेटाबेस. जो भी डेटाबेस हम एक टेबल में बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैट डेटाबेस. इन अदर वर्ड्स, व्हेन एवर ऑल द डेटा इज कंटेन्ड इन अ सिंगल टेबल, जब भी हमारे पास कोई सा भी जितना भी डेटाबेस होगा यानी कोई डेटा होगा तो वो अगर एक टेबल में आएगा, दैट डेटाबेस इज कॉल्ड अ फ्लैट डेटाबेस. वो डेटाबेस क्या कहलाएगा, फ्लैट डेटाबेस. बट देयर आर टाइम्स व्हेन इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंटेन ऑल द डेटा इन अ सिंगल टेबल. काफ़ी दफ़ा हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक टेबल में सारा डेटाबेस नहीं आ सकता, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल में सेव नहीं हो सकती. टेक अ डेटाबेस दैट अ डॉक्टर माइट यूज़. एक ऐसा डेटाबेस देखते हैं जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं. इन आवर एग्जाम्पल बिलो, जो कि हमारे बुक की नीचे वाली एग्जाम्पल दिखाई गई है डिफरेंट टेबल्स की. देयर इज़ डेटा अबाउट द पेशेंट्स. यहाँ पर किसके अबाउट का पेशेंट है, हमारे पास पेशेंट्स के अबाउट का डेटा है, जिसमें उनके नेम्स हैं, उनके एड्रेस हैं, उनका फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है. एंड देयर इज़ ऑल्सो डेटा अबाउट एनी अपॉइंटमेंट्स दैट द पेशेंट हैज़. जो भी पेशेंट्स हैं उनका कोई ना कोई अपॉइंटमेंट होगा डॉक्टर से, तो उनका डेटा भी होगा. दिस माइट सीम प्रिटी लॉजिकल एट फर्स्ट. ठीक है, ये हम लोग को क्या कर रहा है कि लॉजिकल दिख रहा है पहले, बट थिंक अबाउट इट. अगर हम इसके बारे में सोचें, इज़ इट रियली एज गुड एज इट सीम्स. ये वाकई अच्छा भी है अगर हम देखें, कंफ्यूजिंग तो है लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये क्या हमारे लिए सही है. एवरी सिंगल टाइम द पेशेंट हैज़ एन अपॉइंटमेंट,
अगर वो बार बार आता है, ठीक है, उसका अपॉइंटमेंट होता है पेशेंट का, द पेशेंट्स नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर हैव टू बी एंटर्ड। हर दफ़ा पेशेंट का नेम, फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस वगैरह एंटर किया जाएगा। दिस वुड गेट फेयरली टेडियस। अब यहाँ पर देखें, टेडियस हैविंग टू एंटर सो मच डेटा ईच टाइम एंड देयर वुड बी अ ग्रेट रिस्क ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। यहाँ पर अगर हम पेशेंट का डेटा बार बार सेव करते हैं, बार बार एंटर करेंगे, सेम ही पेशेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए बेजारियत हो जाएगी। यानी एक ही चीज़ को बार बार सेव कर रहा है। टेडियस का मीनिंग क्या होता है, बेजारियत। हैविंग टू, अब इसी तरह उसमें क्या हो सकता है कि हम मिस्टेक्स भी हो सकती हैं हम लोग से। द आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज़ रिलेशनल डेटाबेस। इसका आंसर क्या है हमारे पास, रिलेशनल डेटाबेस। देख लेते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। इन रिलेशनल डेटाबेस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन मल्टीपल टेबल्स में सेव होती है, रादर दैन जस्ट वन, एक टेबल में नहीं होती। एंड देयर इज लिंक बिटवीन ऑल दीज टेबल्स, और इन सब के दरमियान क्या होता है, लिंक होता है। लिंक यानी ताल्लुक होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, यानी एक दूसरे से इनका लिंक जुड़ा हुआ होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हाउ रिलेशनल डेटाबेस वर्क्स। हमने ये देख लिया कि रिलेशनल डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स होते हैं, मल्टीपल टेबल्स पे वर्किंग होती है, लेकिन ये रिलेशनल डेटाबेस वर्क कैसे करता है, इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, प्राइमरी की को समझना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट किसका समझना है, पहले प्राइमरी की का। इफ़ यू वांट टू नो हाउ रिलेशनल डेटाबेस वर्क, रिलेशनल डेटाबेस वर्क कैसे करता है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की इज़ अ यूनिक वैल्यू टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, यानी किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी डेटा को फाइंड करने के लिए। देयर इज़ वन प्राइमरी की इन ईच टेबल। हर टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक होती है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। फॉरेन की, इफ़ वी रेफर द रिकॉर्ड ऑफ एन अदर टेबल यूजिंग प्राइमरी की वी विल कॉल इट फॉरेन की। अगर हम किसी भी एक टेबल को दूसरी टेबल से रेफर करके देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। दिस काइंड ऑफ प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप helps to retrieve entire database record just by a single reference। अगर हम ये रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप यूज़ करें तो ये हम लोग को क्या मदद करती है, पूरे डेटाबेस में से किसी भी एक रेफरेंस को यूज़ करते हुए कोई सा भी डेटा हम लोग को रिट्रीव करवा देती है, यानी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब यहाँ पर जब भी हम 2013 का अपना एक्सेस खोलेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ये स्क्रीन शो होगी, जैसा कि आपकी बुक में शो हुई हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर देखें आपको एरो नज़र आ रहा है और ये ब्लू कलर में एक बॉक्स में नोटिफिकेशन क्या है, चूज़ दिस ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है कि न्यू डेटाबेस बनाना, हम इसको क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। एक्सेस इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इट हैज़ अ वेरी फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ पर है इट हैज़ अ वेरी फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है यहाँ पे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ने फर्स्ट टाइम ओपन किया है एक्सेस को तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दैट मेक्स इट ईजी फॉर बोथ अनस्किल्ड यूज़र, यानी जो पहली दफ़ा आए, एंड क्वालिफाइड प्रोग्रामर्स, यानी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जो प्रोग्रामर्स हैं, टू एडमिनिस्ट्रेट, यानी उसको चलाने के लिए, द डेटाबेस को चलाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अ स्टार्टिंग पॉइंट इन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मैनेज करने का डेटाबेस को, और क्रिएट कैसे करते हैं। एक्सेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, तो उसमें क्या है कि ये भी इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है एक्सेस का भी। एज डेटाबेसेस गो, एक्सेस इज़ अ फेयरली सिंपल प्रोग्राम। एक्सेस क्या है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ऑप्टिमाइज्ड मोर टूवर्ड्स पर्सनल यूज़। इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर देन लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल यूज़। ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसको उस पर यूज़ में ना हो सिर्फ, तो हम इसको पर्सनली यूज़ भी कर सकते हैं। हैंस एक्सेस इज़ एन एक्सीलेंट वे टू लर्न अबाउट दिस इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कैटेगरी। एक्सेस हमारे पास क्या है, बहुत अच्छा तरीका है कि क्या करने के लिए, किस चीज़ को पढ़ने के लिए, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ को। एंड क्रूशल
प्रैक्टिकल लाइफ टूल, और प्रैक्टिकल लाइफ टूल को समझने के लिए स्टूडेंट्स लाइक यू कैन ईजिली बिल्ड मीन यानी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस इन एक्सेस विदाउट गेटिंग इनटू एनी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कोई भी मुश्किल को देखे हुए या कॉम्प्लेक्सिटी ना आए आपके काम में, आपको मुश्किल ना हो, आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। डिस्पेट इट्स रिलेटिव सिंप्लिसिटी, ये क्या है, बिल्कुल सिंपल है। इट कुड हेल्प क्रिएट पावरफुल डेटाबेसेस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेटाबेस बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो कनेक्ट टू हैवी ड्यूटी प्रोफेशनल, इसमें क्या हो सकता है कि इसमें हैवी ड्यूटी प्रोफेशनल डेटाबेस यानी जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल एंड एसक्यूएल, ये दोनों भी किसके यूज़ होते हैं, डेटाबेस के। इसमें भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम लोग और मैनेज करते हैं डेटा को। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर भी इस तरह यूज़ किए जा सकते हैं जैसे कि एक्सेस यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है रिमेनिंग, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोग को पास मैंने आप लोग को वर्कशीट भेजी हुई है, आप लोग वो ले लें। वर्कशीट का काम मैं आप लोग को समझा देती हूँ। ये वर्कशीट आप लोग के पास भी होगी, ठीक है, जो मेरे पास वर्कशीट है। यहाँ पर हम लोग ने क्या करना है, आप लोग को पता है, आप लोग क्लास 7 के बच्चे हैं, हमने जैसे पहले काम किया है आप लोग ने सेम वैसे ही क्या करना है, लेसन नंबर डालना है, अपना पेज नंबर डालना है और चैप्टर नंबर लिखना है, यानी अंडरस्टैंडिंग एक्सेस। फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसकी लेसन डिटेल्स बनानी है, यानी माइंड मैप, वर्ड्स मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। आपने अपना लेसन डिटेल्स देना है उसके नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, अपने नेक्स्ट पेज पे अपना माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप भी यहाँ पर बना हुआ है आपकी वर्कशीट पे, आपको नज़र आ रहा है। एक्सिस का आप लोगों ने क्या करना, ऑब्जेक्ट्स हैं एक्सिस के, सिंगल टेबल में डेटा होता है, मल्टीपल टेबल्स में डेटा होता है, प्राइमरी की होती है और फॉरेन की होती है। उससे नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, आपके वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, आपने क्या करना है, अपने वर्ड्स मीनिंग उतारना है, जैसे मैंने बिल्कुल उतार के दिए। मैनेजमेंट यानी इंतज़ाम, कंपाइलेशन यानी मुख्तसर करना, ऑर्गेनाइज यानी तरतीब देना, एफिशिएंटली यानी मौसर तरीके से, अच्छे तरीके से, टेडियस यानी उकता देने वाला, एक ही काम को कर करके बंदा क्या हो जाता है, बेजार हो जाता है। यूनिक यानी अनोखा, फॉरेन यानी अजनबी यानी गैर, मेंटेनिंग बरकरार रखना यानी महफूज रखना उसी चीज़ को। अब आप लोग ने क्या करना है, देखें, अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, टॉप पे बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू स्टोर, रिट्रीव, डिफाइन एंड मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव यानी फाइंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखें स्टार्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये जो है ये इसकी क्या है, बिल्कुल एब्रीविएशन दे दी गई है, DBMS यानी डेटाबेस, M मीन मैनेजमेट, S मीन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। D स्टैंड फॉर डेटा, B स्टैंड फॉर बेस, M स्टैंड फॉर मैनेजमेंट, S स्टैंड फॉर सिस्टम, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आप लोग ने सेम इसी तरह अपनी कॉपी पे वर्किंग करनी है जैसे मैंने आपकी वर्कशीट पे करके दी है। बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट काम जो होगा वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बाकी का काम भी मैं आप लोग को क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में ही करवाऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।